नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात हम कुछ ऐसी घटनाओं के सहारे करने जा रहे हैं जो घटनाएं वाकई में हमें अंदर से हिला दिया है। जी हाँ, कल रात एक मित्र का फोन आया और फोन पर उन्होंने जो बताया उसके बाद हमें लगा कि बिहार के अभिभावक को ये जो विवाह संस्थान है उस संस्थान को लेकर अब सोचना होगा। इस संस्थान का वजूद खतरे में है, यह स्वीकार करना होगा। जो तरीका चला आ रहा है विवाह संस्थान को बनाए रखने के लिए, वो अब प्रासंगिक नहीं है। वो संस्था कहीं न कहीं अब कमजोर पड़ रहा है और उस संस्था के सहारे दाम्पत्य जीवन जीने की जो एक परंपरा से चली आ रही है, वो परंपरा अब बोझ बनता जा रहा है। हालांकि जब कभी भी इस बात की चर्चा होती है तो लोग पश्चिमी देशों का उदाहरण देने लगते हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने समाज में भी अब इस बात को लेकर मंथन करने की जरूरत है कि आखिर आज की युवा पीढ़ी, लड़के लड़कियां सोचती क्या है। देखिए, एक ऐसी घटना घटी है ना जो कह सकते हैं कि अपने आप में एक उदाहरण नहीं है। ये एक हाल के दिनों में कई इस तरह की घटनाएं घटी हैं। याद होगा कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान जी का बेटा, उनके प्रतिभा के बारे में जब उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से जुदा कर दिया तो फिर उसके प्रतिभा के बारे में बहुत सारी चीजें आई। तो एक प्रतिभावान बच्चा आखिर क्यों उस हद तक पहुंच जा रहा है। एक आईटीएन लड़का था, वो भी इसी तरीके से बात कुछ हुई और दुनिया छोड़कर चला गया। पिछले 2-3 महीने में लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और खास करके ऐसे लड़के इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं जो फाइटर रहा है, जो जीवन से लड़ने वाला रहा है, दूसरे को प्रेरणा देता रहा है। उसके प्रेरणा से कई लोग अलग अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। ठीक उसी तरीके के एक लॉ ग्रेजुएट लड़के की हम बात करने जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। कल उसी के एक सीनियर मित्र का मेरे पास फोन आया था। हालांकि हम उस लड़के को उसी के माध्यम से जानते थे। उस लड़के को कैंसर हो गया था और पूरा परिवार समझ जाइए कि इस उम्मीद छोड़ चुका था कि अब इसका बचना मुश्किल है। लेकिन वो 4 बरस तक कैंसर से लड़ता रहा और आखिरकार वो कैंसर पर विजय प्राप्त कर लिया। और उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि कैंसर से लड़ने की क्षमता जिस युवा में हो, वो अपनी पत्नी से विवाद के बाद इस तरीके से टूट जाए कि वो दुनिया छोड़ने का निर्णय ले ले, ये हमें आज भी अभी भी बहुत सहज नहीं लग रहा है। मतलब एकदम समझिए कि भाई इस रिश्ते को लेकर आज की युवा कितना मतलब मानसिक तनाव से गुजर रहा है। जो कैंसर जैसे दर्द को भी जिस लड़के ने हंसते हुए लड़ता रहा और उससे बाहर निकल गया, और आज पत्नी से विवाद क्या हुआ, चंद महीने बाद वो एक दूसरे से अलग हो गए और अलग होने के बाद उसने यह निर्णय ले लिया कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमें लगता है कि बिहार के अभिभावकों को सोचना होगा, क्योंकि ये नुकसान एक व्यक्तिगत नुकसान के तौर पर एक पिता को, एक भाई को, एक बहन को, एक माँ को तो है, यह नुकसान स्टेट को भी है, ये नुकसान हमारे समाज को भी है कि एक से एक फाइटर लड़का, एक से एक लड़ाकू लड़का, एक से एक पढ़ने वाला लड़का, कुछ बात ऐसी होती है कि वो दुनिया छोड़कर चला जाता। ये निर्णय लेने वक्त वो अकेला नहीं रहता है। उस निर्णय लेने से पहले
घंटों महीनों सोचता है और फिर उस निर्णय पर वो पहुंच जाता है। तो हमें लगता है कि उस दौरान उससे संवाद की जरूरत है, उसके साथ कुछ इस तरीके के भावनात्मक थेरेपी की जरूरत है ताकि वो उससे उबर सके। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके की सोच रखने वाले लड़के यूथ को लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, ये अचानक नहीं होता है, इसमें वक्त लगता है। उस आदमी को जो कैंसर से फाइट कर किया हो 4 साल, और उस फाइट के दौरान जो उसके अंदर जो एक ताकत आई होगी जिंदगी और मौत से लड़ने के का जो जुझारूपन आया होगा, वो जुझारूपन परिवार व्यवस्थित नहीं रह पाया या पत्नी को से रिश्ता समान नहीं रह पाया, इस वजह से वो दुनिया छोड़कर चला गया। ये सुनकर हमें बहुत अजीब लग रहा है। तो क्या हो गया आज की युवा पीढ़ी को? हालांकि अगर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का जो डाटा है उस पर देखिए तो इस तरीके के सुसाइड करने वाले केस में 90% लड़के हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, 10% लड़कियां हैं। लड़की अपने आप को संभाल रही है ना, लड़की अपने आप को उस रिश्ते के झंझावट से बाहर निकालने में कामयाब तो हो रही है। आखिर कुछ न कुछ रास्ता तो वो अख्तियार कर रही है, कुछ न कुछ उसका मेंटल लेवल उस तरीके का तो तैयार हुआ इस समाज में कि वो इस हद तक नहीं पहुंच पा रही है। उसके जीवन में भी बहुत तरह के झंझावट आते होंगे, उसके जीवन में भी बहुत तरह के उथल पुथल होते होंगे, लेकिन वो इस हद तक नहीं सोचता है। वो सोचता है कि हमारा भाई है, हमारा परिवार है, हमारा निहत्ता रिश्तेदार है, हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन लड़का इस बात को नहीं सोचता है। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? इसलिए हमें लगता है कि हमें मिल बैठकर इस पर सोचने की जरूरत है। हर जगह इस पर चर्चा होने की जरूरत है कि विवाह संस्थान अब फेल हो रहा है। लड़के लड़कियों की शादी को लेकर जो मानक हमारे पुरखों ने बना रखा है, तैयार कर रखा है, हालांकि उस मानक को हम लोगों ने तोड़ दिया है। अब पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, या फिर लड़कों लड़कियों के बीच कुछ स्पेस ऐसा जरूर क्रिएट करने की जरूरत है समाज को कि वो खुद जज करे। क्योंकि सोशल साइट के बाद, मोबाइल के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब इसके लिए अब किसी के घर के दरवाजे के आसपास जाकर चिट्ठी फेंकने की जरूरत नहीं है। बहुत तरह से इस वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत तरह के रिश्ते बन रहे हैं लोगों के बीच, और वो कहीं न कहीं विवाद का एक वजह भी बन रहा है। इसको कैसे, इस बात को समझा जाए, कैसे इस बात से अपने आप को बाहर निकाला जाए, इसके लिए क्या टूल हो सकते हैं, किस तरीके से आज के जनरेशन के युवा को, युवतियों को ट्रेंड किया जा सकता है मानसिक तौर पे। चर्चाएं कैसे, चर्चाओं के सहारे हो या थेरेपी के सहारे, कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि हाल के दिनों में जो 3 घटनाओं की चर्चा की है, वो चर्चा वाकई में हमें अंदर से तोड़ दिया कि भाई आखिर इस हद तक लोग क्यों सोचने लगे, ये क्या है, क्यों ये प्रवृत्ति डेवलप कर रहा है कि लोग अपनी जिंदगी तक त्यागने को तैयार हो गए हैं। यह सोचते हुए कि अब बताइए, जो लड़का वकील है, पटना हाईकोर्ट में वकालत करता था, एक बहन और माँ, पिताजी पहले एक्सपायर कर चुके थे, उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आया कि हमारे इस प्रयास के बाद जो चीजें सामने आएंगी उसका मेरी बहन और मेरी माँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको कौन देखेगा। ठीक है, पत्नी से विवाद हुआ, पत्नी छोड़कर चली गई, लेकिन अब कल आज से कौन देखेगा उस माँ और बहन को? ये क्यों नहीं सोचता है यूथ? अब हमारे शकील अहमद खान जी का जो बेटा, वजह जो भी रहा हो, माँ पिताजी से इतना लगाव, सार्वजनिक जीवन में कई तरह की चीज़ों में उसका विलक्षण प्रतिभा लोगों ने देखा, लेकिन क्या हुआ, माँ से बात करते करते सोने के लिए गया और फिर अपने आप को इस दुनिया से सदा के लिए जुदा कर दिया।
क्या क्या सोच, ये क्यों प्रवृत्ति ये बढ़ रही है? हमें लगता है कि डॉक्टरों से भी की भी राय लेनी चाहिए, लोगों से भी बातचीत, मतलब खुलकर डायलॉग होना चाहिए। एक बेंगलुरु में एक लड़का जो समस्तीपुर का इंजीनियर था, वो भी पत्नी से की बात विवाद को लेकर उस हद तक अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। हाल के दिनों में देखिए इस तरह की दर्जनों घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में हम अभिभावकों को सोचना होगा इस संस्थान को लेकर, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर इस संस्थान के होने और नहीं होने का मतलब क्या है?